हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 32। देखते हैं इसमें। इलस्ट्रेशन 32। अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। मतलब अशोक, भीम और चेतन तीन पार्टनर हैं, उनका ऑल शेयरिंग रेशो है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। मतलब बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 की दिखाई गई है। इसमें लाइबिलिटीज दी गई है, क्रेडिटर, बिल पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट अशोक का, भीम का और चेतन का। लैंड अकाउंट, लैंड दिया गया है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेप्टर और बैंक दिया गया है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस 5,50,000 का है, और ये भी सॉरी एसेट लाइबिलिटीज़ का बैलेंस है 5,50,000 का, और एसेट साइड का बैलेंस है 5,50,000 का। फिर देखते हैं क्या कहते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब चेंज हो गया रेसो, पहले ओल्ड रेसो था 3:2:1, अब चेंज हो गया इक्वली। इक्वली मतलब तीन पार्टनर है तो 1:1:1 में बांटेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट। तो वो किस चीज़ के लिए उनमें सहमति हुई, जब उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांटने का डिसीजन लिया। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी लिखी गई? 3 लाख की। लैंड बी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाई 6%। मतलब लैंड जो लैंड है उसकी वैल्यू को 1,60,000 किया गया। मतलब कितनी थी? 1 लाख की थी। 1 लाख से कितना कर दिया उसने? 1,60,000, मतलब बढ़ा दिया 60,000 से। ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू को डेप्रिसिएटेड किया गया, मतलब कम किया गया 6%। क्रेडिटर ऑफ ₹1,20,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। मतलब जो क्रेडिटर है 1,20,000 के, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब कोई क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब 1,20,000 के जो क्रेडिटर है वो अपना क्लेम नहीं लेंगे, इसने बोला है। एंड हैंस राइट ऑफ, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, 1,20,000 को राइट ऑफ कर रहे हैं। फिर क्या करना है आपको? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जो हमारा प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ है उसकी आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो कैसे क्या बनाएंगे? पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम एसेट की वैल्यू, एक तो एसेट की वैल्यू क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। एसेट की, लैंड की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, और अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1,60,000। तो मतलब इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लैंड की वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज से हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ लिख देंगे? अब क्रेडिट में। जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम यहाँ लिखते हैं बाई इंक्रीज इन लैंड वैल्यू। इंक्रीज इन लैंड कितने से हुआ है? देखो 1 लाख से 1,60,000 है, तो कितनी इंक्रीमेंट हुई है? 60,000 की इंक्रीमेंट हुई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग बी डेप्रिसिएट बाई 6%। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख का 6% करोगे क्या होगा? 6,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है ना, और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो आपने बच्चों फॉर्मेट पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अकाउंट का जो भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? टू डिक्रीज इन बिल्डिंग कितने से? 6,000 से आ जाएगा, 6,000 से, है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर ऑफ ₹1,20,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। मतलब जो क्रेडिटर है 1,20,000 का, कोई दावा नहीं करेगा। इसमें इसका मतलब क्या है? हमारी जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटीज़ है, वो कम हो गई है 1,20,000 से। जब हमारी लाइबिलिटीज़ कम होती है तो हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। बाई क्रेडिटर, बाई डिक्रीज इन क्रेडिटर कितनी अमाउंट से हुई है? 12,000 रुपये से। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 72,000। 72,000 आ जाएगा। ठीक है, 72,000 आएगा। अब ये प्रॉफिट हो गया ना हमारा। क्रेडिट साइज ज़्यादा है, डेबिट साइज तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू अशोक
भीम और चेतन किस रेशो में बांटेंगे इसको? ओल्ड रेशो में। कितना डिफरेंस आएगा वो देख लो। डिफरेंस कितना है? 66,000 का। 72,000 में से 6,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 66,000 आएगा। कितना आएगा? 66,000। अब इसको ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में 60। तो अशोक की शेयर में कितना आएगा? 33,000। ठीक है, देखो 66,000 का आप क्या करोगे? 66,000 है, इसको बांटोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या दिया गया है? 3:2:1। तो 3:2:1 में बांटोगे 3/6, तो ये कितना आएगा? 33,000 आएगा। ठीक है, तो 33,000 ए का। और भीम का कितना आएगा? 66,000 का 2/6 करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 33 था, ये आएगा हमारा 22,000, है ना। अब चेतन का करोगे 66,000 का कितना आएगा? 1/6, तो ये कितना आ जाएगा? 11,000। तो टोटल कितना हुआ? 66,000। अब डेबिट हमारा क्रेडिट के बराबर जोड़ के बराबर हो गया, तो ये आएगा 72,000 रुपये। ठीक है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है? इसमें नेक्स्ट क्या, देखो हमने इसकी एंट्री कर दी है और इसकी हो गई है, क्रेडिटर की भी हो गई। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो गुडविल को उनकी वैल्यू को कितना डिसीजन लिया उन्होंने? 3 लाख करने का। तो इसको क्या है वो, इसको हम मतलब सेक्रीफाइस और गेनिंग में रेशो में करेंगे। ठीक है, तो जैसे गुडविल है तो गुडविल में भी न्यू रेशो चेंज होने से क्या करेंगे वो, उसको मतलब ये गुडविल ऑफ द वैल्यू 3 लाख, मतलब गुडविल की वैल्यू कितनी? 3 लाख रखी गई। अब इसको भी तो वो एडजस्ट करेंगे ना, गुडविल को भी। तो किस तरह एडजस्ट करेंगे गुडविल को वो देखो। हम क्या निकालेंगे? वर्किंग नोट, क्योंकि इसको सेक्रीफाइस और गेन में करेंगे ना एडजस्ट। पहले हम क्या निकालेंगे? अशोक का सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। अशोक सेक्रीफाइस और गेन, तो ये कैसे निकलेगा? अशोक का ओल्ड रेशो था 3/6 और न्यू रेशो है 1/3, तो कितना निकलेगा? 1/6। ये क्या आएगा? सेक्रीफाइस। अब किसका निकालोगे? भीम का। भीम क्या निकालोगे? सेक्रीफाइस और गेन निकालोगे। ओल्ड रेशो क्या? 2/6 और न्यू रेशो 1/3, तो कितना निकलेगा? ये 0 निकल जाएगा। अब किसका निकालोगे? चेतन का निकालोगे। चेतन का निकालोगे सेक्रीफाइस और गेन निकालोगे। ओल्ड रेशो है 1/6 और न्यू रेशो है 1/3 है, तो ये कितना आएगा? माइनस का आ जाएगा, तो ये क्या है हमारा? गेन। तो इसकी एंट्री क्या कर दोगे? देखो जो सेक्रीफाइस करने वाले को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं, और गेन वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या आ जाएगा? चेतन कैपिटल अकाउंट, चेतन कैपिटल अकाउंट टू, इस भीम का तो 0 आ गया तो इसकी एंट्री नहीं होगी, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। अशोक कैपिटल अकाउंट कितने से किसको बांटोगे? गुडविल को। गुडविल कितनी थी? गुडविल दी गई थी 3 लाख की दी गई थी। 3 लाख की गुडविल है, इसको एडजस्ट करोगे तुम, ये भीम की उसमें आ जाएगी। भीम शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख का 1/6 करोगे कितना आएगा? 50,000। इस तरह से तुम किसका निकालोगे? सॉरी, ये है अशोक का है। ही विल बी क्रेडिटेड, ही विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब निकालेंगे हम भीम तो 0 ही है, तो चेतन का निकालेंगे। चेतन शेयर ऑफ गुडविल, थ्री लाख का क्या करेंगे? 1/6, तो कितना निकलेगा? 50,000। ही विल बी डेबिटेड, ही विल बी डेबिटेड। ठीक है,
एंट्री क्या आएगी, ये आ जाएगी, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अशोक का तो क्रेडिट कर दिया, चेतन का हमने डेबिट कर लिया। कितनी अमाउंट से, 50,000 से, 50,000 से, है ना। तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम। पहले देखो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, बाई बैलेंस बीडी कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देखो ये दिया गया है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने एंट्री की थी, अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, ये वाली एंट्री की थी, है ना। तो टू अशोक लिख के हम चेतन के अकाउंट में डालेंगे, और बाई चेतन लिख के हम अशोक के में डालेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई चेतन, अशोक के अकाउंट में कितना आएगा 15, और टू अशोक और चेतन के अकाउंट में कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जनरल हमारा कुछ, देखो जनरल रिजर्व है, इसको बांटेंगे, राइट। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, एंट्री यही होगी ना। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वर्किंग नोट में, एक बार देखते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना था तुम्हारा, देखो जनरल रिजर्व है 60,000 का दिया हो गया, तो 60,000 को 3:2:1 में बांट देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30,000, 20,000 और ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब जनरल रिजर्व है हमारा डेबिट है, ठीक है, और ये हमारे क्रेडिट है। ठीक है, तो अशोक कैपिटल हमारा क्रेडिट है ना, अशोक भी, भीम भी और चेतन भी, तो इसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। अगर कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे हम, बाई जनरल रिजर्व। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब ये रिवैल्यूएशन का है, इसकी एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल टू भीम कैपिटल टू चेतन। तो अशोक और भीम है, एंट्री जनरल एंट्री यही ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अशोक टू भीम और टू चेतन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना, तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन। कितनी अमाउंट से आएगा, 33,000 से, 22,000 से और 10,000 से। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3,13,000, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,42,000, और इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 71,000, ये 11,000 है, सॉरी 11,000 है, ये आ जाएगा 71,000। ओके, अब देखो यहाँ क्या बचेगा, टू बैलेंस सी डी, ये आ जाएगा 3,13,000, 3,13,000, और ये आ जाएगा 1,42,000।
ठीक है। और इसमें डेबिट में 50,000 है तो 71,000 है तो 5,000 50,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 21,000। देखो ये आ जाएगा 3,13,000 और 1,42,000 और ये आ जाएगा 71,000। ठीक है, अब हम बनाएंगे रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट क्या होगी? जो असेट की वैल्यू में कमी या वृद्धि हुई है उसको एडजस्ट करते हुए बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो लैंड की वैल्यू क्या हुई थी? लैंड की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी 1,60,000 का, तो वाइल लैंड अकाउंट नहीं, लैंड 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग की 1,00,000 है, ये वैल्यू क्या हो गई थी? कम हो गई थी। कितने से? 6,000 से कम हो गई थी। देखो ये 6,000 से कम हो रही है। ठीक है, तो 1,00,000 में 6,000 लेस करोगे तो कितना जाएगा? 94,000। तो बिल्डिंग है। बिल्डिंग की कितनी थी? 1,00,000 लेस कितनी हुई? कमी कितनी हुई? डिक्रीज 6,000 से। बैलेंस कितना है? 94,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट है, प्लांट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुई नहीं है, तो प्लांट है 2,00,000 का। फिर नेक्स्ट है स्टॉक के वैल्यू में भी कमी नहीं हुई है। 80,000 अडेप्टर के मूल्य में भी कोई नहीं हुई है और बैंक के मूल्य में भी कोई नहीं। तो है हमारा स्टॉक है 80,000 और डेप्टर है हमारा 60,000 और बैंक है हमारा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्रेडिटर के वैल्यू में कोई कमी या बढ़ोतरी हुई नहीं है, सॉरी हुई है क्रेडिटर के उसमें। देखो क्रेडिटर 1,20,000 से कम हुए थे, तो 1,20,000 से कम हुए थे यहाँ पे। सॉरी ये 12,000 है, 1,20,000 नहीं, ये 12,000 है। 12,000 से कम हो गए तो 1,00,000 में 12,000 लेस करोगे। देखो क्रेडिटर है 1,00,000 के थे क्रेडिटर, लेस हुए करोगे 12,000 तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 98,000, सॉरी 88,000। 1,00,000 में 12,000 लेस करोगे तो ये आएगा 88,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं बिल पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो बिल पेबल में कोई चेंज नहीं, तो 40,000 के 40,000 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट की देखो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को तो हमने राइट ऑफ ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैपिटल अकाउंट आएगी। कैपिटल अकाउंट वो आएगी जो हमने निकाली थी न्यू वाली, अशोक की और किसकी? भीम की और चेतन की। कितनी आएगी अशोक की, भीम की और चेतन की? ये है, देखो निकाली थी हमने 3,13,000, 1,42,000, 2,00,000, सॉरी 21,000, 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। टोटल कितना बैलेंस आएगा? ये आएगा 4,76,000। 4,76,000। अब देखेंगे डेबिट जोड़ और क्रेडिट जोड़ हमारा बराबर होगा। ठीक है, डेबिट जोड़ और क्रेडिट जोड़ बराबर होगा। या कितना है? 6,04,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 देखते हैं। ABCD are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2. Old ratio है 3:2:3:2. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. Balance sheet of ABCD as on 1st April 2016. लाइबिलिटीज देगी, एसेट देगी। लाइबिलिटीज में है ए की, बी की, सी की और डी की। सन्ड्री क्रेडिट है 90,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 25,000 का, फिक्स एसेट है 8,25,000 की और करंट एसेट है 3,00,000 की। ठीक है, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1 है।
न्यू रेशो क्या है 4:3:2:1 है। द पर्पज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,70,000 है, तो 2,70,000 को एडजस्ट करना है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 30,000। मतलब वैसे तो हमारा रिजर्व 25,000 है, बट क्लेम किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन, इसने बोला था क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन रिजर्व हैज़ बीन एस्टिमेटेड, मतलब वैसे तो रिजर्व हमारा 25,000 है, बट हमने दावा किया है कितने के लिए 30,000 के लिए, मतलब रिजर्व तो हमारा 25,000 है, बट हम क्लेम कितना मांग रहे हैं उनसे, मतलब नुकसान हमारा 30,000 को हो जाता है, कंपनसेशन हम 30,000 को हो जाता है, तो रिजर्व से ज़्यादा है ना, इट मीन्स हमारा 5,000 को लॉस हुआ है, और लॉस को हम कहाँ डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट देखो, फिक्स असेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 25,000। फिक्स असेट की वैल्यू कितनी है 8,25,000, तो 25,000 से इसको कम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसने आगे क्या बोला है, adjust the capital of the partners according to the new profiting sharing ratio by opening current account of the partners। इसने बोला कि आपको ना कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब कैपिटल को आप किस रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग, और क्या ओपन करके, बाई ओपनिंग करंट अकाउंट को ओपन करके। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले हम क्या लिखेंगे वो देखना आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो हम ये देखेंगे जो हमारी फिक्स एसेट है ना वो डेप्रिसिएट की गई है 25,000 से। फिक्स सेट देखो ये रही हमारी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 25,000, कम की गई है 25,000 से, तो ये है वैल्यू कम हुई है ना, टू डिक्रीज इन फिक्स सेट, टू डिक्रीज इन फिक्स सेट कितनी अमाउंट से की गई है वो देख लो। देखो 25,000 से, तो 25,000 अमाउंट आएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देखो ये हमारा प्रोविजन बनाया गया था, प्रोविजन हमारा 25,000 का रिजर्व था, बट हमने क्लेम कितना किया 30,000 का, तो 5,000 का हमारा लॉस हुआ ना। देखो पहले अच्छे से वर्किंग नोट में समझा देती हूँ मैं एक बार, ध्यान से देखो आप वर्किंग नोट ध्यान से देखो, ये वर्किंग नोट इसमें क्या देखते हैं हम, रिजर्व को देखेंगे। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना एंट्री क्या करेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 25,000 का दिया गया है। देखो ये 25,000 का दिया गया है, ऐसे रहने देगा। देखो ये 25,000 का दिया गया है, ये रहा है ना, और कितना क्लेम किया गया है 30,000 का। तो वर्किंग रिजर्व है हमारे पास 25,000 का, लेकिन क्लेम किया गया है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैन कंपनसेशन क्लेम कितनी अमाउंट के लिए किया गया 30,000 के लिए, 30,000 के लिए। तो लॉस हुआ ना, तो लॉस भी आ जाएगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ 5,000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एंट्री है, अब इस रिवैल्यूएशन के लॉस को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर टू, ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर है एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, सिर्फ 5,000 आएगा। अब 5,000 को किस रेशो में बांटोगे आप, 3:2, इसको बांटोगे आप 5,000 को
3/10 से ये आ जाएगा आपका 500 तो 1500, 500 दूनी 1000, 500 तो 1500, 500 दूनी 1000, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब लॉस हुआ ना, रिवैल्यूएशन है। देखो रिवैल्यूएशन हमने क्या किया यहाँ पे, डेबिट किया है, तो हम डेबिट से ही कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कंपनसेशन क्लेम कितने अमाउंट से आ जाएगा, 5000 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लॉस हुआ ना 30,000 का, इसको बांट देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। देखो 30,000 का आएगा, ये 30,000 का आएगा। इसको आप ऑल रेस में बांटेंगे तो एक ही हिस्से में आएगा 9,000, बी के हिस्से में आएगा 6,000, ये आ जाएगा 9,000 और ये आ जाएगा 6,000। एक्चुअली हम 30,000 को ही बांट रहे हैं यहाँ पे, ये एंट्री मैंने गलत लिखी है, ये हम 30,000 को ही बांट रहे हैं क्योंकि हमारा एक तो वो वैल्यू हुई थी ना हमारी कम, ये वाली 25, तो 30,000 को बांट रहे हैं। ये 30,000 आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 9,000 यहाँ पे, और ये आएगा 6,000, और ये आ जाएगा 9,000 और ये आएगा 6,000। ओके, अब हमारा डेबिट जोड़ क्रेडिट जोड़ के बराबर हो गया 30,000, और ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने ये बोला है क्वेश्चन में, देखो ये बोला है कि आपको ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, इसने बोला है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द फंड। मतलब जो कैपिटल अकाउंट को न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है आपको करंट अकाउंट को बना करके, तो ये बनाएंगे हम ऐसे। तो पहले देखो क्या दिया गया है, इसका बैलेंस दिया गया है, तो बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी, ए का कितना दिया गया 2 लाख, और बी का कितना दिया गया है 2,50,000, और सी का कितना दिया गया है 2,50,000, और डी का कितना दिया गया 3,10,000 दिया गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं लॉस को। तो इसमें ये है हमारे एज कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल और डीज कैपिटल। मतलब यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है ना, तो हम क्रेडिट में क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये कैपिटल अकाउंट हमारी क्रेडिट है ना, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री ये होगी ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब ये हमारा क्रेडिट में ही है, कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, सीज अकाउंट और डीज कैपिटल क्रेडिट है ना, तो हम ना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या कैसे करेंगे, इसकी ये करेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन, ये वाली एंट्री होगी इसकी,
है ना। 9,000, ये 6,000, ये है 9,000, और ये है 6,000, और ये है 30,000। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, डेबिट में किए नहीं ये सारे, तो हम रिवैल्यूएशन को भी क्या लिख देंगे, डेबिट में कर देंगे। ये रिवैल्यूएशन की यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, ये आएगी टू रिवैल्यूएशन। कितनी अमाउंट से आ जाएगी, 9,000, 6,000, और नेक्स्ट आ जाएगी 9,000, फिर आएगी आपकी 6,000। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं गुडविल को। अब हम करेंगे गुडविल को एडजस्ट। देखो, द पर्पज ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,70,000। अब हम सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालेंगे, ये हम करेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, सेकंड, ये तो फर्स्ट वर्किंग नोट था, अब हम करेंगे सेकंड वर्किंग नोट। हम निकालेंगे ओल्ड रेशो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, देखो ए का निकालेंगे। ओल्ड रेशो क्या दिया गया, 3/10, और न्यू रेशो है 4/10, तो कितना निकलेगा, 1/10। ये माइनस में है तो ये गेन में निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे बी का ओल्ड रेशो है 2/10, और न्यू रेशो कितना दिया गया है, 3/10, तो ये निकलेगा 1/10, ये माइनस में, ये गेन निकल जाएगा। अब हम सी का निकालेंगे। ओल्ड रेशो दिया गया 3/10, और न्यू रेशो दिया गया 2/10 है, तो ये निकल जाएगा 1/10 सेक्रीफाइस है। अब हम डी का निकालेंगे। ओल्ड रेशो दिया गया 2/10, और न्यू रेशो दिया 1/10, तो ये 1/10 हमारा सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है। अब देखो, जो सेक्रीफाइस उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और जो गेन वाले को करेंगे हम डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट आएगा हमारा डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, टू डी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और गुडविल कितनी थी, गुडविल थी 2,70,000, तो 2,70,000 का तुम 1/10 भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। ये किसका है, ये है ए की गुडविल का शेयर। बी की गुडविल का शेयर क्या है, बी शेयर ऑफ गुडविल, वो भी क्या है, 1/10 टू 2,70,000 का, तो कितना निकलेगा, 27,000। इसी तरह से सी का निकल जाएगा 27,000। इसी तरह किसका निकलेगा, डी का निकल जाएगा 27,000। ठीक है, तो 27,000 ए के में, बी के में, सी के में, और डी के में। अब इसकी एंट्री कर देंगे हम। देखो, 2C और 2D कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, इसकी करते हैं हम। 2 गुडविल, गुडविल के किस तरह से करा, ए और बी के में कर देंगे 27 और 27। इसी तरह से बाई गुडविल करोगे। देखो यही तो कर रहे हैं हम, ये वाले हमने क्या किया, 2 गुडविल लिख के और हमने ए और बी के में किया। अब बाई गुडविल लिख के सी और डी में करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सी और डी हमारी क्या है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में लिख देंगे इसका अमाउंट सी और डी को। और ए और बी हमारा क्या था, डेबिट था। सुनिए, ए और बी हमारे क्या थे, डेबिट, तो डेबिट में कर दी। ये तो क्या हमारा क्रेडिट है, तो इसकी क्रेडिट में एंट्री कर देंगे। ये 27,000 और 27। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, अब हम इसको ऐड करके इसमें से लेस करेंगे, तो क्या निकलेगा, टू बैलेंस सी डी, ये निकलेगा 1,64,000, और ये निकल जाएगा 2,17,000, और ये निकल जाएगा 2,68,000।
ये निकल जाएगा 3,31,000। ठीक है, अब इसका डेबिट बैलेंस, इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा इसके। तीन लाख 37,000। लेकिन इसने ये बोला कि ना उनकी गुडविल कितनी होनी चाहिए, वो जैसे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देखेंगे। ठीक है, मतलब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की तो 1,64,000 हुई, बी की 2,17,000 हुई, और सी की 2,68,000 और 3,31,000 हुई। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं पहले वर्किंग नोट में। ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, गुडविल नहीं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी। देखो 1,64,000 जो हमने ए की निकाली थी, और बी की 2,17,000 है, और सी की 2,68,000 है, और डी की 3,31,000 है। ठीक है, ये कितनी आएगी, 9,80,000 आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, ए का कैपिटल, ए इज कैपिटल इन द न्यू फर्म, तो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे। न्यू प्रॉफिट रेशो क्या है, 4:3:2:1 है, तो 4:3:2:1 है, तो इसमें एडजस्ट कर लेंगे 9,80,000 को। ये इससे 4/10 से करेंगे तो ये आएगा 3,92,000। इसी तरह से हम बी की निकाल लेंगे, बी की कैपिटल इन द न्यू फर्म, तो 9,80,000 का करोगे आप 3/10, तो ये कितना निकल जाएगा, 2,94,000। इसी तरह से आप सी की निकालोगे, 9,80,000 को करोगे आप 2/10, तो ये निकल जाएगा आपका 1,96,000। इसी तरह से आप डी की निकाल लोगे, 9,80,000 इंटू में 1/10, तो ये आ गया 98,000। इसका मतलब है जब ए की कैपिटल 1,64,000 की थी, लेकिन फ्यूचर में इसकी 2,94,000 होनी चाहिए। बी की 2,17,000 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग थी, लेकिन न्यू रेशो के अकॉर्डिंग इसकी 1,96,000 होनी चाहिए। ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल में हिस्सा कितना था, सी का 2,68,000, लेकिन इसकी 1,96,000 होनी चाहिए। ठीक है, और डी की थी वो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल 3,31,000, लेकिन फ्यूचर में इसकी 98,000 होनी चाहिए। तो इस तरह से कमी पूर्ति की लौटा कर या उनसे मंगवा कर करेंगे। ठीक है, वो कौन सा अकाउंट ओपन करके करेंगे, करंट अकाउंट करके करेंगे। ठीक है, देखो अब देखते हैं, मतलब हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे, टू बैलेंस सी डी जो हमने निकाला कितना होना चाहिए, 3,92,000 का होना चाहिए। ठीक है, 2,94,000 बी का होना चाहिए, और सी का कितना होना चाहिए, 1,96,000 होना चाहिए, और डी का कितना होना चाहिए, 98,000। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा बाई बैलेंस बी डी, ये आ जाएगा तुम्हारा 1,64,000 रुपये, और ये है 2,17,000 रुपये, और ये है 2,68,000 रुपये, और ये है 3,31,000 रुपये। ठीक है, देखो ए का कितना होना चाहिए, 3,92,000 रुपये होना चाहिए, तो हम इससे क्या सॉरी, ए का कितना होना चाहिए, 3,92,000, लेकिन वो कितना लेकर आया, 1,64,000, तो हम उससे कितना और मंगवा लेंगे, बाई ए करंट अकाउंट ओपन करके मंगवा लेंगे। कितना मंगवाएंगे, जो डिफरेंस होगा 3,92,000 में से 1,64,000 को कितना मंगवाएंगे, 2,28,000। ठीक है, और नेक्स्ट है देखो बी का फ्यूचर में कितना हो चाहिए, 2,94,000, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 2,17,000 है, तो इससे कितना मंगवाया जाएगा, बी से, बाई बी इज करंट अकाउंट,
देखो एक्चुअल में इसका 2,94,000 होना चाहिए, लेकिन ये कितना लेके आया 2,17,000, तो कितना मंगवाएंगे 2,94,000 में से 2,17,000 लेस करेंगे तो कितना मंगवाएंगे इससे 77,000 का। ठीक है, और सी का कितना होना चाहिए 1,96,000 रुपये। ठीक है, सी का कितना होना चाहिए 1,96,000, लेकिन वो एक्चुअल में कितना लेके आया 2,68,000 का लेके आया। मतलब उससे मंगवाना कितना था हमें न्यू शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 1,96,000, लेकिन ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वो कितना लाया 2,68,000। तो इसकी हम लौटा देंगे टू सीज करंट अकाउंट। कितनी लौटाएंगे, इसकी लौटाएंगे 2,68,000 में से आप 1,96,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 72,000 रुपये। ठीक है, और डी का देखते हैं, डी का कितना होना चाहिए 98,000 होना चाहिए, लेकिन वो लेके कितना है 3,31,000। मतलब चाहिए तो हमें 98,000, लेके कितना है 3,31,000, तो इसकी भी लौटा देंगे टू डी इज करंट अकाउंट। 3,31,000 में से हम 98,000 लेस करेंगे तो कितना लौटाएगा ये हम कितना लौटाएंगे 2,33,000। देखो अब हमारा डेबिट जोड़ क्रेडिट जोड़ के बराबर हो गया 3,92,000। ठीक है, और इसका भी आएगा 2,94,000। ये 3,92,000, ये 2,94,000, और ये आ जाएगा 2,68,000। ये है 2,68,000, और ये 3,31,000। 3,31,000। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे अब हम। एज एट 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे दिखाएंगे लायबिलिटीज और यहाँ पे दिखाएंगे एसेट। ठीक है, देखो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का किया था ना उन्होंने। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया 30,000, ये दिया गया 30,000 प्रोविजन, ये 30,000 ये रहा। ठीक है, 30,000। फिर नेक्स्ट सन्ट्री क्रेडिटर दिया गया है 90,000, कोई चेंज नहीं हुआ है। कैपिटल अकाउंट में चेंज हो गया है, ए की, बी की, सी की और डी की। कितनी है कैपिटल अकाउंट 3,92,000, 2,94,000 जो हमने निकाल ली, और 1,96,000, और ये है 98,000। ठीक है, इसी तरह से करंट अकाउंट सी और डी का जो क्रेडिट में लिखा था हमने, क्रेडिट वाले आइटम यहाँ आएंगे और डेबिट वाले यहाँ आएंगे। 72,000 कितना था 2,33,000, तो ये कितना आ जाएगा 3,05,000, और ये कितना आ जाएगा 9,80,000। ठीक है, और फिक्स असेट में की वैल्यू कम हुई थी ना 25,000 से, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी थी कि 8,25,000, तो 8,25,000 में से 25,000 लेस करोगे तो 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, और करंट एसेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, जो हमने डेबिट में लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट। ए को किया था हमने डेबिट और हमने बी को किया था डेबिट, तो ये कितना था, ए का था 2,28,000,
और बी का था 77,000। इसी तरह से हमारा डेबिट जोड़ क्रेडिट जोड़ के बराबर होगा 14,05,000। 14,05,000। आज के लिए स्टूडेंट इतने ही काफ़ी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।